आज की इस विशाल प्रदर्शन जो बुराड़ी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा के कार्यालय के सामने इस विशाल प्रदर्शन में हमारे साथ नेतृत्व कर रहे हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान मोहन गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के मंत्री श्री गौरव खारी जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री ब्रजेश राय जी, हमारे जिले के प्रभारी श्री सत्यनारायण गौतम जी और जिले के महामंत्री श्री गुलाब सिंह राठौर जी, श्री संजय त्यागी जी, हमारी यहाँ की निगम पार्षद श्रीमती रेखा सिन्हा जी, श्रीमती कल्पना झा जी और श्री अनिल त्यागी जी, पार्टी के सभी यहाँ हमारे विधानसभा के प्रभारी राजेंद्र तिवारी जी, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता, हमारे जुझारू कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज पूरी दिल्ली के अंदर सभी 70 की 70 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री से दिल्ली नगर निगम का 13,000 करोड़ रुपए बकाये की मांग को लेकर और पिछले 5 दिनों से इन्हीं मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर खुले के अंदर सर्दी के अंदर हमारे तीनों मेयर और निगम पार्षद मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बैठे हुए हैं और उनके समर्थन में आज ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं। अभी मुझे बताया गया दिल्ली जल बोर्ड के भी कर्मचारी हैं जिनको नहीं सैलरी नहीं मिली है, जिनको नौकरी से निकालने की चेतावनी दी गई है, वो लोग भी हमारे समर्थन में हैं। दिल्ली के अंदर 10 लाख बच्चे निगम के स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। उन 10 लाख बच्चों को स्कूल ड्रेस, मिड डे मील और उनकी जुराबें देने का काम नगर निगम करता है। शिक्षक वहां पढ़ाते हैं, उनको तनख्वाह दी जाती है और इसी तरह से तीनों निगमों के अंदर 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन उठाया जाता है। गलियों की सफाई, सड़कों की सफाई, घरों से जो कूड़ा निकलता है वो उठाते हैं। दिल्ली निगम के सरकारी अस्पतालों के अंदर 50,000 लोग प्रतिदिन अपना इलाज कराने के लिए ओपीडी में जाते हैं। हमारे सफाई कर्मी 1 लाख सफाई कर्मी सुबह सुबह उठकर सफाई अभियान चलाते हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप अपने विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाते हैं और उस प्रस्ताव को पास कर देते हैं। इन सफाई कर्मियों ने, इन निगम के कर्मियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो उनकी सैलरी रिलीज करने के लिए निगम को फंड नहीं दे रहे हो? जो निगम कर्मी, जो हमारे टीचर्स, जो निगम के सफाई कर्मी, जो डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिन्होंने पिछले 9 महीने के अंदर कोरोना से लड़ने का काम किया है और दिल्ली को कोरोना से बचाने में मदद की है, उनका क्या दोष है कि आज उनको 3-3 महीने, 4-4 महीने हो गई उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है और आप अपने जो लोगों ने आपको टैक्स के रूप में पैसा दिया है उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं आप विज्ञापन देकर। अपनी बड़ी बड़ी फोटो इश्तेहार में देकर करोड़ों रुपए विज्ञापन पर फूंक रहे हैं
पानी की तरह बहा रहे हैं, जो दिल्ली की जनता, हमारे और आपके जैसी लोग जो टैक्स के रूप में दिल्ली सरकार को देते हैं, उस पैसे का दुरुपयोग आज दिल्ली सरकार कर रही है। मैं दिल्ली सरकार से पूछना और उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपका 65,000 करोड़ रुपए का इतना भारी भरकम बजट है और उसको दिल्ली की जनता टैक्स के रूप में आपको देती है, वो आपको विज्ञापन देने के लिए नहीं देती है, वो जलवोट के अंदर भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं देती है। पिछले 6 साल के अंदर आपने 50,000 करोड़ रुपया जल बोर्ड को दे दिया, लेकिन जल बोर्ड के लोगों को सैलरी नहीं दे रहे हैं। टैंकरों में घोटाला हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे, जब तक इनके विधायकों को पैसा नहीं पहुंचेगा, तब तक लोगों के यहाँ टैंकर नहीं आता है। बताइए, जब तक आम आदमी पार्टी के विधायक के पास पैसा नहीं आता है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, तब तक टैंकर मिलता है कि नहीं मिलता है? बताइए, मिलता है? नहीं मिलता। जब पैसा उनकी जेब में जाता है तब ये टैंकर देते हैं। ये पानी माफिया, ये टैंकर माफिया, इनके एक विधायक तो जेल भी जा चुके हैं और भी जाएंगे, उनकी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह ठाना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो झूठ की राजनीति करते हैं, जो झूठ का अंबार लगाते हैं, झूठ और भ्रम का प्रचार करके दिल्ली के लोगों के अंदर भ्रम पैदा करते हैं, उस भ्रम का पर्दाफाश करेंगे। अभी किसान आंदोलन चल रहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रचार किया कि दिल्ली के अंदर हम किसानों को पराली से खाद बनाने की दवाई देंगे। हमने गांव-गांव दौरा किया और वहां देखा किसान नौ आंसू बहा रहा है। दिल्ली के किसान को किसान का दर्जा नहीं है। दिल्ली का किसान एक ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं ले सकता है और दिल्ली का किसान को कोई भी खाद, पानी, बिजली की कोई सुविधा नहीं है। दिल्ली के किसानों की जमीनों की रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई म्यूटेशन नहीं होता है और ये दिल्ली सरकार करा रही। दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है। जब मैंने पता किया, हम लोग पूरे सारे दिल्ली के किसानों से मिलने गए तो वहां पता लगा कोई दिल्ली सरकार का नुमाइंदा वहां नहीं आया जो बता रहा हो कि पराली से यहाँ खाद बनाई जा रही है। झूठा प्रचार टीवी पर, अखबारों में, एफएम पर दिया जा रहा, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए जा रहे हैं और वो दिल्ली सरकार के खजाने का पैसा है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, ये जो आपके सरकार के खजाने का पैसा है वो जनता के लिए है, जनता को सुविधाएं देने के लिए है, निगम कर्मियों को तनख्वाह देने के लिए है। आप अपनी फोटो चमकाने के लिए पैसा आपको नहीं मिला है। इस पैसे का दुरुपयोग करने का, इस पैसे का भ्रष्टाचार करने का आपको कोई अधिकार नहीं है और अगर ऐसा भ्रष्टाचार आप करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपकी ईंट से ईंट बजा देगा और पूरी दिल्ली के अंदर जो हमने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया है, इस आंदोलन को और हम आर पार की लड़ाई तक ले जाएंगे। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो हमारे निगम के नेता वहां बैठे हुए हैं, वो कोई अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं। उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, उनको भत्ता नहीं मिलता है, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी लोगों की सेवा के लिए निगम के हमारे 1 लाख सफाई कर्मी, निगम के 1 लाख अन्य कर्मी जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनकी तनख्वाह समय पे मिले, इसके लिए वहां बैठे हैं। आज आपने देखा होगा सुबह से 3 बार बारिश आ चुकी है और वो हमारे
निगम के नेता, निगम पार्षद, मेयर वहां बैठे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री को 5 मिनट भी मिलने के लिए वक्त नहीं मिला। इतनी शर्म नहीं आई कि घर के दरवाजे पर कोई अनजान व्यक्ति भी जब आता है तो उससे चाय पानी की पूछता है। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है, यह हमारी कल्चर का हिस्सा है। मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी थे, वो जब बताते, जब हम लोग मिलने जाते थे उनसे, तो कई बार वो अपने घर के दरवाजे तक हम लोगों को छोड़ने आते थे। तो हम लोग उनसे सवाल करते थे, आप तो दिल्ली के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आप दरवाजे तक छोड़ने आ रहे हो। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि हमारी संस्कृति है कि घर के दरवाजे तक कर कोई व्यक्ति आया है तो उसको ससम्मान विदा करने का। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की आंखों में शर्म नहीं है। आप भी एक चुनी हुई सीट पर, एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो बाहर भी दिल्ली के तीनों मेयर, दिल्ली के प्रथम नागरिक बैठे हैं, वो भी संवैधानिक कुर्सी पर, जमीन पर, फुटपाथ पर बैठे हैं और वो किसी से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग करने नहीं आए हैं। वो ये कहने नहीं आए हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दो जैसी आपने मांग की थी। वो ना तो ये कहने आए हैं कि हमारी सुविधाएं बढ़ा दो, वो आपसे मांग करने आए हैं कि दिल्ली के 1 लाख सफाई कर्मियों को उनका भत्ता, उनका वेतन समय से मिल जाए, इसकी चिंता करने आए हैं। इस कोरोना काल के अंदर, पूरे 9 महीने के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने किसी अस्पताल की जानकारी लेते हुए देखा है क्या? देखा है क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री कहीं भी किसी कोरोना जो अस्पताल था उनकी इलाज की व्यवस्थाओं को देखने के लिए कहीं निकले हैं या नहीं निकले? नहीं निकले। उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है। वो झूठ का प्रचार कहाँ करते हैं? मैं अभी उत्तराखंड गया था, वहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने पूछा, अरे दिल्ली में आप बताइए अध्यक्ष जी, क्या दिल्ली के अंदर बाइक एम्बुलेंस लगा दी है केजरीवाल ने? आप बताइए, बाइक एम्बुलेंस दिल्ली में है कहीं? नहीं है। कल जब मैं एलजी साहब से मिला तो मैंने कहा, आपके मुख्यमंत्री, आप इस दिल्ली के संवैधानिक मुखिया हैं, ये जो झूठ का प्रचार, करोड़ों रुपए झूठ के प्रचार पर खर्च करते हैं, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। उत्तराखंड जाकर कहते हैं यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो हम दिल्ली की तरह बाइक एम्बुलेंस लगा देंगे, क्योंकि उत्तराखंड की जो रास्ते हैं वो दुर्गम है, ऊपर नीचे है, पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ बाइक एम्बुलेंस काम करेगी। जिस तरह दिल्ली के अंदर छोटी छोटी गलियों में हमने बाइक एम्बुलेंस लगा दी है। ये झूठा प्रचार, ये झूठ की सरकार, ये दिल्ली के जनता के टैक्स की कमाई का दुरुपयोग करने वाली सरकार, इनको विदा करने का वक्त आ गया है और इनको आईना दिखाने का वक्त आ गया है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूं, 5 साल में एक बार चुनाव होता है, चुनाव में हम आमने सामने होते हैं, ठीक है, आप अपने वोट मांगिए, हम अपने वोट मांगते हैं, जनता ने जो फैसला कर दिया। लेकिन जब एक सरकार बन जाती है तो क्या वो ये भेदभाव कर सकती है कि आप इनको पैसा देंगे जल बोर्ड को और निगम को नहीं देंगे? भेदभाव कर सकती है क्या? नहीं। भाई, दिल्ली की 2 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं वो। जिस तरह से दिल्ली नगर निगम जब अब सफाई अभियान चलाता है तो ये नहीं देखता है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता के घर है या कांग्रेस के कार्यकर्ता का घर है या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का घर है। सफाई सब जगह होगी, अस्पताल में कोई भी पहुंच जाएगा, इलाज सबका होगा। निगम के स्कूलों में चाहे कोई भी बच्चा आएगा, उस सबको पढ़ाया जाएगा। ये भेदभाव जो दिल्ली सरकार कर रही है, ये दिल्ली की जनता सब देख रही है।
मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने कर्मठ जुझारू कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि वक्त आ गया है। अब आप लोग आगे बढ़िए और सोशल मीडिया पर जगह जगह दिल्ली सरकार के झूठ का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी हमारी है। किसकी है ये जिम्मेदारी? हमारी है। हम ये करेंगे, हम ये पर्दाफाश करेंगे। दिल्ली सरकार का जो अन्यायपूर्ण रवैया है, इस रवैये का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी हम सब ने ठानी है और हम इसको पूरा करके दिखाएंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये 13,000 करोड़ की बकाया रकम है, इसको डकारने की पूरी योजना दिल्ली सरकार ने बनाई है और डकार के अपनी जेबें भरने का काम ये दिल्ली सरकार और दिल्ली के मंत्री कर रहे हैं। अपने विधायकों के माध्यम से, अपने मंत्रियों के माध्यम से वो ये डकैती डालने का, ये भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड को 50,000 करोड़ रुपए का जो लोन दिया है, वो लोन इसलिए नहीं दिया काम करने के लिए। अगर काम करने के लिए दिया होता तो ये जल बोर्ड के कर्मचारी तनख्वाह के लिए नहीं खड़े होते। अगर काम करने के लिए दिया होता तो आज पूरे दिल्ली के अंदर साफ और स्वच्छ पानी आता। अगर काम करने के लिए दिया होता तो दिल्ली के अंदर यमुना एक्शन प्लांट के अंदर 14 नए एसटीपी प्लांट लगाने की योजना अभी तक अधूरी नहीं होती, यमुना जी गंदी नहीं होती। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव से पहले कहते थे हम यमुना को टेम्स नदी बना देंगे, लंदन की तरह टेम्स नदी बना देंगे, और आज यमुना जी का जो हाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनके पास पर्यावरण प्रदूषण से रक्षा करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता ने सेस के टैक्स के रूप में दिल्ली सरकार को दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार उसमें से उस पैसे का दुरुपयोग वो अपने प्रचार प्रसार में कर रहे हैं। हमें लोगों को बताना होगा कि दिल्ली सरकार जो झूठ बोलती है, कहते मैं फोन नहीं काटेगा, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बोल रहा हूं, मैं दिल्ली में कोरोना से आप लोगों की रक्षा नहीं कर पाया, अब गृह मंत्री अमित शाह जी आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वो कर नहीं पाए। 2 बार हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया है। अरे जब तुम्हें लोगों ने कुर्सी दी है, तुम्हें लोगों ने शक्ति दी है, तो दिल्ली की जनता जिसने आपको वोट दिया है, जिसने आपको पावर दी है, मुख्यमंत्री बनाया है, तो संकट के समय पीठ दिखाने का हक आपको नहीं है, अधिकार नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले वक्त में संघर्ष तेज होगा। हमें मजबूती के साथ इनके झूठ का पर्दाफाश करना है, इनके दुष्प्रचार को लोगों तक, इनके दुष्प्रचार की कलई खोलनी है। और हम सब लोग आज जो 70 की 70 विधानसभाओं में ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन आगे भी तक जारी रहेगा और हम ये आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री निगम के कर्मियों की सैलरी का पैसा 13,000 करोड़ रुपया रिलीज नहीं कर देंगे, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।